वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट वीक के यानी 22 से लेकर के 30 जून तक के जो भी करंट अफेयर्स थे। वैसे तो 22 से 28 होना चाहिए था, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा तो मैंने उस मंथ का इसी में कंप्लीट कर दिया। 2 दिन वीडियो नहीं बना सका, इसलिए तो माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आगे आपका 1 से लेकर के 7 जुलाई का वीडियो अलग आएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 22 से लेकर के 30 जून तक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनके एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको नोट्स वाला फॉर्मेट चाहिए तो वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो कि मैं आज इवनिंग में डाल दूँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पिछले एक सप्ताह में क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, झारखंड में शुरू किया गया। झारखंड की सरकार के द्वारा ये शुरू किया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है। देखिए, ये स्टैटिक्स के रूप में भी इम्पॉर्टेंट है कि अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। असम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अंबुबाची मेला असम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा। इंडिकोनेमा क्या है? हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गैम्फोनीमोइड डाइटम की नई प्रजाति। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे कि शोध ने भारत के पूर्वी घाट के स्वच्छ जल नदियों में एक नया डाइटम दिखाया है, जो कि इंडिकोनेमा की खोज की गई है। आहार प्रकाश संश्लेषक एक कोशिकीय जीव है, यानी ये एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जो जलीय खाद्य श्रृंखला के लिए आवश्यक है और जल स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील भी है। तो बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस संस्था ने एआई के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना, सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आईआईटी आपको दिल्ली याद रखना है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की एक उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता है काजीरंगा कहाँ पर पड़ता है, असम के अंतर्गत। यहाँ पे हम देख सकते हैं सिसिलियन जिम्नोफियोना क्रम के लंबे अंगहीन उभयचर होते हैं जो केचुए या सांप से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में खबरों में रहा मुदगल जो किला है वो किस राज्य में स्थित है। मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा मुदगल किला का संबंध कर्नाटक के साथ होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यह विजयनगर साम्राज्य और आदिल शाह सल्तनत के बीच एक ऐसे युद्ध का मैदान बन गया जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच उपजाऊ खनिज समृद्ध रायपुर दोहाब में अपने महत्वपूर्ण स्थान के कारण 11 लड़ाइयों का गवाह बना। तो ये बस आपको याद रखना है स्टैटिक के लिए कि ये कहाँ पर पड़ता है, ये किला मुदगल किला, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति, ध्यान देंगे तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तरंग शक्ति का आयोजन जो कि राजस्थान के जोधपुर में, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजस्थान के जोधपुर में। केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। आने वाले पेपर के लिए एकदम वीवीआई प्रश्न रहेगा कि भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर किसे घोषित किया गया। तो केरल के कोझिकोड को, केरल के कोझिकोड को, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में खबरों में रहा नेट्रॉन झील जो है, नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है। ये सिर्फ हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको इसका पूरा ऑनलाइनर फॉर्मेट चाहिए जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी हो तो आप हमारा नोट्स देख सकते हैं, जो कि डेली बेसिस पर मैं करंट अफेयर्स लिखता हूँ, वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन में जाकर के ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको एवरी मंथ के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेट्रॉन जो झील है इसका संबंध हो जाता है तंजानिया के साथ, तंजानिया, ऑप्शन बी, नेट्रॉन झील तंजानिया में, ऑप्शन बी। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है। भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है। तो भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए झारखंड के साथ पहली पायलट योजना शुरू की है।
कोयला मंत्रालय ने झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य कोयला गैसीकरण के उपयोग के माध्यम से इसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करना है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे से जो भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में UNCTAD जो कि अक्टाड कहा जाता है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को यहाँ पे 14वां स्थान मिला है। भारत को 14वां स्थान, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट है कि हाल ही में 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है। मतलब 96% वहाँ पे मुस्लिम आबादी है, फिर भी महिलाओं के लिए हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान, जिसकी राजधानी दुशान्बे होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, एकदम वीवीआई है। गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गोल्डन थ्रेड को हाल ही में गोल्डन कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट 182 में बम विस्फोट की जांच किस देश में की जा रही है। एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट 182 में बम विस्फोट की जांच किस देश में की जा रही है? तो कनाडा में किया जा रहा है, कनाडा में। ठीक है, अगला प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय पोषण उत्सव जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन बी होगा, श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में। नेक्स्ट वन कि हाल ही में खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ। खालूबार युद्ध स्मारक जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ? तो लद्दाख में। देखिए ये सब स्टैटिक के रूप में पूछा जा सकता है कि खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। मतलब हाल ही में लगाया तो करंट है, नहीं लगाएगा तो फिर स्टैटिक में चल जाएगा। क्वेश्चंस तो है ही जीके का, तो ये आपका लद्दाख, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च मानक IAS जो आपका है 18590 2024 और IS जो है 18606 2024 का संबंध किससे है। यानी दो नया मानक ब्यूरो लॉन्च किया गया था हाल ही में, तो इसका संबंध होगा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन बन गया। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन बन गया? तो देश का चौथा शहर श्रीनगर। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा, श्रीनगर। नेक्स्ट है कि हाल ही में चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। तो चीन। आपको पता ही है कि हाल ही में चीन का जो मिशन था उसने हाल ही में यहाँ पे चांद के अंधेरे हिस्से से पृथ्वी पर मिट्टी लाया। हाल ही में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है। इंटरनेट यानी सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है? तो रिलायंस के साथ, ऑप्शन डी, रिलायंस के साथ। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू किया गया। ऑप्शन ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। तो यहाँ पे AP होता की अध्यक्षता में RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए एक समिति गठन किया है, AP होता। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचारों में रहा खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। अच्छा, भी जस्ट हमने ऊपर में डिस्कस किया था खालूबार युद्ध स्मारक, तो लद्दाख इसका सही आंसर था और इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि लद्दाख में भारतीय सेना के 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटक के लिए खोल दिया गया। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि
कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र, हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया ये? ऑप्शन बी होगा गांधीनगर में, ठीक है। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र गांधीनगर में। हाल ही में समाचारों में रहा साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा प्रशांत महासागर। साइपन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित की गई है? किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित की गई है? तो लद्दाख यहाँ पे करेक्ट है, लद्दाख, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? यानी पहला ये है त्रिपक्षीय बहुसैन्य क्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? तो राइट हो जाएगा दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान। दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान, यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय लोक जनजातीय कला प्रदर्शन हुनर कहाँ प्रारंभ हुई थी? हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, दुबई, ठीक है। दुबई बिल्कुल सही आंसर है, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत के गुरुग्राम में। तो यहाँ पे करेक्ट होगा पराग्वे, ठीक है, पराग्वे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन चुका है पराग्वे। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ की गई? भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ की गई? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ही पड़ता कहाँ पे? तो कर्नाटक में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना है कि चैडविक हाउस क्या है, ऐसे पूछा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा चैडविक हाउस क्या है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ये पहला संग्रहालय बना है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है शिमला के अंतर्गत, ठीक है, शिमला में किया गया, ये याद रखेंगे। देखिए करंट अफेयर्स आजकल जो है एग्जाम्स में वो स्टैटिक फॉर्मेट में ही पूछा जाता है ज़्यादातर, तो आपको दोनों तरह से अच्छे से याद रखना है। कुछ चीज़ें होते हैं जो करंट के फॉर्म में पूछा ही जाएगा, कुछ होता है स्टैटिक फॉर्म में पूछा जाएगा, तो नॉलेज दोनों में होना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसे देने की घोषणा की है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न यानी श्रेणी 1 का दर्जा किसे देने की घोषणा की है? तो सही होगा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड किसने जीता? किसे सम्मानित किया गया? सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सही होगा ऑप्शन ए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में EIU ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला? EIU ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, इसे शीर्ष स्थान मिला। यानी लिबिलिटी इंडेक्स का मतलब होता है रहने के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो शहर है उसमें शीर्ष स्थान वियना को मिला। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? गवाहों की सुरक्षा करने के लिए योजना स्टार्ट किया गया, गवाह सुरक्षा योजना। तो प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, असम की सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि असम की पहली गवाह संरक्षण योजना मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा शुरू की गई और भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता 2013 की धारा 398 के साथ संरेखित है। इस योजना का उद्देश्य है कि जांच और परीक्षण के दौरान खतरों का सामना करने वाले गवाहों की रक्षा करना, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना और धमकी के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रकार न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करना है। तो इसका ये मेन पर्पस था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके रखें। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे बहुत ही कम है, जो तब सब्सक्राइब नहीं किए ज़्यादातर आप लोग देख रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।